भाई एक स्किल आपने मास्टर कर ली है और अब आपको चाहिए वो लोग जो आपकी स्किल के लिए आपको पैसे देंगे। हाय गाइस, मेरा नाम है योगेश शुक्ला और मैं पेशे से एक थंबनेल डिजाइनर हूँ और काम करता हूँ एज अ फ्रीलांसर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप कैसे पेड क्लाइंट्स, लॉयल पेड क्लाइंट्स तक पहुंचोगे जिनके साथ आप रेगुलर काम कर पाओ और रेगुलर पैसे कमा पाओ। और इससे पहले आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, बहुत तरीके देखे होंगे, पता नहीं वो काम करते हैं नहीं करते हैं। आज की इस वीडियो में कोई हवाबाजी नहीं, आज की इस वीडियो में रियलिस्टिक वे जो मैंने तरीके अपनाए पेड क्लाइंट्स तक पहुंचने में, लॉयल पेड क्लाइंट्स तक पहुंचने में, जिनके साथ मैं आज भी काम करता हूँ और बहुत महीनों या बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, वो तरीके आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल मिलता है तो प्लीज आप नीचे कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। वो एक कमेंट देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है अपनी अगली वीडियो बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी स्किल के थ्रू पैसे कमाने के लिए दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में आप वो स्किल को मास्टर करते हो, वो स्किल को अच्छे से सीख लेते हो। दूसरे स्टेप में आप लोगों को अप्रोच करते हो, उन लोगों को अप्रोच करते हो जिनकी लाइफ में आप उस स्किल के थ्रू कुछ वैल्यू एडिशन कर पाओ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो पहला अपना जो काम है, पहला स्टेप है, वो कंप्लीट कर लिया है। आपने अच्छे से एक स्किल को मास्टर कर लिया है। इस वीडियो के लिए मैं मान के चल रहा हूँ आपने थंबनेल डिजाइनिंग सीखी है, ठीक है, आपको जस्ट समझाने के लिए। तो मान लो आपने एक थंबनेल डिजाइनिंग सीखी, ठीक है, आपने थंबनेल डिजाइनिंग सीखी है और थंबनेल्स आपको बनाने आ गए हैं अच्छे। तो अब क्या करोगे आप कंटेंट क्रिएटर्स को, क्योंकि आप थंबनेल्स कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बना सकते हो। सपोज कोई और स्किल है तो वो स्किल जिनके काम आ सकती है वो लोग को आपको शॉर्टलिस्ट करना है। अभी के आप, मैं मान के चल रहा हूँ आप थंबनेल डिजाइनर हो, तो आपने कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच किया। उसमें से जैसे मान लीजिए 10 कंटेंट क्रिएटर्स को आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया। कुछ रख लीजिए, 5 ऐसे रख लीजिए जिनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है और 5 ऐसे रख लीजिए जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, मान लीजिए 10-20 हजार सब्सक्राइबर। तो अब क्या करना है आपको, उन 10 के 10 कंटेंट क्रिएटर्स को मेल करना है। मेल कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, या फिर दोनों कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मेल में क्या लिखना है आपको कि सर मैं आपके चैनल के लिए, आपकी वीडियोस के लिए थंबनेल्स बना सकता हूँ और इसके लिए मैं आपसे कोई चार्जेस नहीं लूंगा। भाई ये क्या है, हम तो पेड क्लाइंट्स की बात कर रहे थे और अब फ्री में काम करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि पहली बार में अगर आप किसी को ये बोलो, फॉर एग्जांपल आपको भी कोई बोले कि भाई मैं आपके लिए फ्री में काम कर दूंगा, तो आप ऐसा आप मना नहीं कर पाओगे उसको, ठीक है। तो ये इसीलिए यही एक चीज है जो आपको लॉयल कस्टमर तक आराम से पहुंचा पाएगी। आपने क्या बोला कि भाई मैं आपके लिए फ्री में काम कर दूंगा, आपको थंबनेल आपके लिए बना दूंगा और उसके कोई भी चार्जेस नहीं लूँ। तो क्या होता है ना कि इंडिया में फ्री की चीज कोई छोड़ता नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है सामने से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो अगर मैं बेयर मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ, 10 लोगों को आपने किया, कितना भी खराब होगा, कितना भी आपकी किस्मत खराब होगी, 3 लोग, 3 से 4 लोग तो हाँ करेंगे यार करेंगे। तो बेयर मिनिमम मैं पकड़ के चल रहा हूँ, 3 लोगों ने आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, बाकी सब किसी ने रिस्पॉन्स किया, किसी ने मेल पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा, ठीक है। मान के चल रहा हूँ मैं 3 लोगों ने आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया, 3 लोगों ने आपको हाँ बोल। तो अब आप क्या करोगे, अब ये आपको 3 लोग जो मिले हैं, ठीक है, इनके लिए जब आप पहले थंबनेल बनाओगे, पहला जो थंबनेल आप बनाओगे, वो थंबनेल में आप अपना 100% अपना जी जान लगा के एकदम बहुत क्रिएटिविटी के साथ आप ऐसे थंबनेल बनाओगे जो उनके चैनल को ग्रो करे, ठीक है, बिना ये सोचे कि इससे आपको पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर आपने पैसे के लिए काम किया तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे किसी चीज। और मैं आपका अगर माइंडसेट ये रहा कि मेरा थंबनेल लगेगा इसके चैनल पे और इसके चैनल पे व्यूज आएंगे, तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट तो आप आराम से पैसे कमा। तो आपको बहुत अच्छा थंबनेल बना के पहली बार में उनको भेजना है, ठीक है। मान लीजिए तीनों को आपने एक एक थंबनेल भेज दिया। अब जैसी वीडियो आई उनकी, आपका थंबनेल लगा उस वीडियो पे, ठीक है, और अगर 2-3 दिन आप देख लीजिए उस वीडियो पे या फिर उस थंबनेल के थ्रू, उस थंबनेल की वजह से कुछ अगर उस चैनल की ग्रोथ हुई है, ठीक है, तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ही आपका पेड क्लाइंट में कन्वर्ट होने वाला है। मान लेता हूँ कि भाई आपने जो थंबनेल बनाया वो बहुत अच्छा बना और उस थंबनेल के थ्रू उसके चैनल पे व्यूज बढ़े, तो अब क्या करोगे आप, नेक्स्ट थंबनेल भी बहुत अच्छा बनाओगे और वो भी फ्री में, ठीक है। नेक्स्ट थंबनेल आप बहुत अच्छा, आपने फिर से एक बहुत अच्छा थंबनेल, सेम स्टेप को वापस रिपीट करना है। आपने दो दो थंबनेल दे दिए, ठीक है, आपका थोड़ा टाइम गया पर दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यही जो 3 लोग हैं इनमें से यही लोग अभी आपके पेड पेड कस्टमर में या पेड क्लाइंट्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो आपने दूसरा थंबनेल भी फ्री में दिया, बहुत अच्छा बनाया और उसके थ्रू आपने वो चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराने में हेल्प की। लेकिन अब जब थर्ड आप थंबनेल, तीसरे थंबनेल की बारी आएगी, तो अब आप उनको वापस से मेल करोगे या फिर वापस से उनसे बात करोगे कि भाई मैंने आपके लिए 2 थंबनेल बनाए हैं, आपके चैनल पे उसके थ्रू व्यूज भी आए, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको उनको बोलना है
कि भाई अब मेरे को आप पे कर सकते हो तो ही मैं आपके लिए थंबनेल बना सकता हूँ, नहीं तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अपना टाइम फ्री में खर्च करने के लिए। तो अब अगर आपने अच्छे से काम किया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वही लोग आपको रिटेन करेंगे और आपको पेमेंट भी करेंगे। हो सकता है कई बार ऐसा भी होता है कि आपने फ्री में काम लोगों ने फ्री में काम करा लिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि उसने फ्री में काम करा लिया। आपको ये सोचना है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही, ठीक है? और जितने ज़्यादा आप थंबनेल बनाते हैं तो उतने ज़्यादा आप एज़ अ थंबनेल डिज़ाइनर मैं आपको बता सकता हूँ कि जितने ज़्यादा आप थंबनेल बनाओगे, उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करते आओगे, भले ही उसके पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा है। तो अब आपको मान लेते हैं उन 3 को आपने फिर से बोला कि भाई आप मेरे को पेमेंट चाहिए, ठीक है? ऐसा-ऐसा करके बहुत पोलाइटली आपने बोला कि आप मेरे को पेमेंट चाहिए क्योंकि मैंने आपके लिए 2 थंबनेल फ्री में बना दी। मान लेते हैं उन 3 में से 2 क्लाइंट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि तीनों के तीनों आपको मना कर देंगे और नहीं करेंगे क्योंकि भाई उनको भी अपना करियर चलाना है, ठीक है? और आप उनको ऐसा फ़ील कराना होगा आपको, उनको ऐसा अगर रियलाइज़ कराओगे कि उन्हें आपकी ज़रूरत है, तो वो नहीं जाएँगे आपको छोड़ के। और ये सब कैसे होगा जब आपको जो चांस मिला है, पहले जो 2 थंबनेल है, उसमें ही आपको ये प्रूव करना होगा कि आप काम के बंदे हो, ठीक है? तो अब क्या होगा कि वही लोग आपके जो है पेड क्लाइंट्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है? और ऐसे ही मैंने क्लाइंट्स अपने जोड़े, ठीक है? और अब आप सोच रहे हो आपके पास तो 3 ही क्लाइंट हैं। मान लेते हैं कि उन 3 में से किसी एक ने ही आपको रिटेन किया, बाकी 2 आप चले गए, ठीक है? तो बाकी 2 चले गए, कोई नहीं, 1 तो रुका। एक आप आपने उस एक के साथ ऐसा काम किया कि उसका चैनल भी आपने ग्रो कराया, ठीक है? और उसके साथ ऐसा रिलेशन बिल्ड किया कि वो आपको अब छोड़ के नहीं जा पा रहा। तो अब क्या होगा कि अब आप उस एक पेड क्लाइंट से कैसे और भी क्लाइंट्स लाओगे? देखो, अब यहाँ पे आपके पास 2 तरीके हैं। पहला जो मैंने तरीका बताया वो तो आपको करना ही करना है। बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ भी आपको पहला तरीका करना ही करना है। अब क्या होगा कि भाई दूसरा जो दूसरा काम है वो आप नहीं करोगे, वो अब जो आपको वो क्लाइंट है वही करेगा। तो आप जिनके लिए काम कर रहे थे, जो आपके क्लाइंट है, वो ये काम करेंगे कि इनके जो फेलो क्रिएटर्स होते हैं, देखो क्रिएटर्स में क्या होता है कि एक-दूसरे से लोग पूछते रहते हैं कि आपने ये थंबनेल किससे बनवाया, आपने एडिटिंग कहाँ से करवाई? तो ये सब पूछते रहते हैं एक-दूसरे से, तो वो आपको रेफर करेगा, ठीक है? और ऐसे ही आपके पास और भी क्लाइंट्स आएँगे। एक तो वो तरीका हो गया जो मैंने आपको बताया कि शॉर्टलिस्ट किया, आपने मेल किया, फ्री में काम किया, फिर उसको कन्वर्ट किया एज़ अ पेड क्लाइंट। अब क्या करेगा वो जो क्लाइंट है आपके उससे अच्छे रिलेशन आपने बनाए जिससे कि वो आपको रेफर करेगा। तो ये तरीका होता है आपको बहुत सारे क्लाइंट्स ढूँढने का। पर एक और चीज़ जो मैं आपको कहूँगा कि आप हमेशा उतने ही क्लाइंट्स के साथ काम करो जिनका काम आप ढंग से मैनेज कर पा रहे हो। क्योंकि किसी के साथ आप बेईमानी करोगे ना तो फिर भाई क्या होगा कि आपकी जो गुडविल बनी है अच्छा काम करके वो खराब होगी अगर आपने किसी के साथ भी ऐसा बेमन के साथ काम किया, ठीक है? तो हमेशा उतने ही क्लाइंट्स लो जितने के साथ आप अच्छे से काम कर पा रहे हो, अच्छे से काम मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बस फिर से समझा देता हूँ समरी। आपको क्या करना है, कुछ शॉर्ट लिस्ट करना है, कुछ लोग जिसके जिसकी लाइफ में आप भाई वो वैल्यू ऐड कर सकते हो अपनी स्किल के। आपने वो उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया, अब आपको उनको अप्रोच करना है मेल के थ्रू या फिर डीएम के थ्रू कैसे भी। उनको आपको मेल करना है कि भाई मैं आपके लिए फ्री में काम कर सकता हूँ। आपने फ्री में उनके लिए काम किया और फ्री में काम करने का बस मैं ये बोल रहा हूँ कि सामने से पॉजिटिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए। आप सामने से आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया, अब आपको एक चांस मिल गया अपने आप को प्रूफ करने का। आपको बहुत अच्छे काम करके अपने आप को प्रूफ करना है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, ये आपको हमेशा याद रखना। अगर आपने पहली बारी में काम ढंग से नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो चला जाएगा। तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ आपने बहुत अच्छा काम किया, उसके बाद क्या होगा कि वो ही आपका पेड क्लाइंट में कन्वर्ट होगा। 1-2 बार आपने फ्री में काम किया, तीसरी बार में आपने बोल दिया कि अब आप मेरे को पे करो, आप चैरिटी नहीं कर रहे हो, ठीक है कोई? तो फिर अब आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसी में से जो है आपके पेड क्लाइंट्स कन्वर्ट होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कन्वर्ट होंगे, मैं बेयर मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ, अगर आपने 3 क्लाइंट को किया तो फिर 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब वो 1 आपको और लोगों के साथ भी रेफर करेगा। प्लस आपको जो ये मैंने अपना ट्रेडिशनल तरीका बताया वो तो है ही है आपका कि आपने शॉर्ट लिस्ट किया, फ्री में काम किया। ये वो तरीका तो है ही है। तो ये दोनों तरीके से अब आपके पास क्लाइंट्स आए, ठीक है? और हमेशा आपको इतने ही क्लाइंट्स के साथ काम करना है जितने क्लाइंट्स को आप सँभाल पा रहे हो, जितने क्लाइंट्स के साथ आप काम मैनेज कर पा रहे हो, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा क्लाइंट्स भर लो, वरना पैसा भी नहीं आएगा और नाम भी खराब हो जाएगा। तो ये था वो तरीका जिसके थ्रू मैंने अपने लिए क्लाइंट्स लाए और जिसके थ्रू आप भी डेफ़िनेटली क्लाइंट्स अपने लिए ला पाओगे, ठीक है? तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। बाकी एंड स्क्रीन में मेरी 2 वीडियो आ रही है। पहली हाउ आई अर्न माय फर्स्ट 10,000 रुपीज़ एट द एज ऑफ 20 और वो आज के जिन्स को सीख के
आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। तो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा। मिलता है किसी और नई वीडियो में।